जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस कारण बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार वर्षा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी देवी ने अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के दो टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने भी शूल छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर चिच्छुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि के प्रहारों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को भी मार गिराया। बिंदीपाल से बाष्कल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट गिराया तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कुछ को उसने मुख के प्रहार से, किन्हीं को खुर के बार से, कितनों को पूंछ की चोट से और कुछ को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते देख देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध दिया और उसे ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए उद्यत हुई, वैसे ही उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा
और अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा तब गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। उसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और नेत्रों को लाल करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और फिर मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। उसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि मुनियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत उत्व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय हैं। उन देवी जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप, असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्य, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पारा नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। हे देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और तुम ही निर्मल ऋक तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत के सुंदर मतों के पाठ वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध आया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरकर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और
तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तो उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और उनके यहाँ की हुष्ट-पुष्ट पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय हर लेती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात्र मात्र से ही समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जाएं। इस प्रकार हे देवी, इन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गई, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यवहार को दूर करता है, और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही से देखी गई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन समस्त असुरों जिनसे हमें भय था को नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट कर दिया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल और खड्ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, तुम अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप है, उनसे हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा को करो। महर्षि मेधा बोले इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया, और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ावें तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे नृप, जिस प्रकार तीनों
लोगों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी। वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी उसका यथावत मैं वर्णन करता हूँ। 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य भी वे ही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छिने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी व सुखरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि तथा सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूताकृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, को नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी को नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में भी लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी समस्त प्राणियों में संतुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मातृ रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहता है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल देने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे।
तथा सारी विपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारे संकटों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर बाहों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से प्रादुर्भाव होने के कारण उस देवी को संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। फिर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी को स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश, आप यहाँ पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपने अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आप उसे देख लें। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वे सब आपके घर में शोभायमान हो रहे हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, यह पारिजात वृक्ष और उच्छ्रवा घोड़ा जो तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी अब आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले फूलों की किंजलकनी नामक माला दी है। वरुण का सुवर्ण की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्वेश्वर, मृत्यु से उत्क्रांति दा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास तथा समुद्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं तो फिर स्त्रियों में रत्न रूप यह कल्याणकारी अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से वहां जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। वह दूत पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, असुरराज शुंभ जो इस समय 3 लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब उसने जो संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है और सारे यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मैंने उनसे छीन लिया है। उच्छ्रवा घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नभूषण आदि पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला भी मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरी पत्नी बनो। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत,
तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है और इसमें तनिक भी छूट नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह का पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला दूँ। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा और मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मुझसे विवाह कर ले। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता खड़ी नहीं हो सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे जाओगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक दैत्यराज से कह दो, फिर जो उचित समझे वो करें। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ।